अब हम देखते हैं डेमो देखते हैं कि रीड राइट एग्जीक्यूटिव परमिशन डायरेक्टरी पे इंडिविजुअली का क्या मीनिंग है, उससे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। डायरेक्टरीज पे हमने जनरली 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं कि उसके कंटेंट डायरेक्टरी के लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उसके अंदर फाइल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, जहाँ उसके अंदर जो फाइल है उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम 3 चीज़ें चेक करा करेंगे कि भाई उस डायरेक्टरी के कंटेंट लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उसके अंदर फाइल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम 0 से उस टेस्ट डायरेक्टरी के परमिशन चेंज कर देंगे और फिर ls-ld टेस्ट करके देखेंगे और फिर 3 ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, चेंज मोड 400 से क्या कर देंगे, सिर्फ रीड परमिशन सेट कर देंगे। फिर देखेंगे कि क्या होता है, यूज़र y1 क्या कर सकता है। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ राइट परमिशन सेट कर देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे राइट परमिशन कैसे सेट करेंगे, 200 से सेट करके देखेंगे। फिर देखेंगे कि क्या होता है। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ एग्जीक्यूटिव परमिशन सेट कर देंगे चेंज मोड 100 से और देखेंगे कि क्या होता है कि इंडिविजुअल का क्या मीनिंग है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास जो फाइल या डायरेक्टरी है उसके परमिशंस देख लेते हैं। तो हमारे पास फाइल 1 है, फाइल 2 है, हमारे पास सब टेस्ट डायरेक्टरी है। सबसे पहले इसके क्या करते हैं, परमिशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम चेंज मोड 000 मीन सारी परमिशंस हमने हटा दी हैं। ध्यान रखना टेस्ट करने से के लिए आपने LD चलाना है, ls-ld टेस्ट। तो ये टेस्ट डायरेक्टरी के बारे में हमें परमिशंस दिखा देगा। पहला अक्षर D है, मीन डायरेक्टरी है, बाकी हम देख रहे हैं कोई भी परमिशन नहीं है। तब कौन से 3 ऑपरेशन परफॉर्म करके देखने हैं, ls-l टेस्ट। हमने कहा टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट दिखा दे, वो क्या मैसेज दे रहा है कि ओपन नहीं कर सकता डायरेक्टरी, परमिशन डिनाई। दूसरा ऑप्शन हमने क्या करके देखना है, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जाके देखना है, तो वो भी नहीं करने दे रहा। फिर हम एक क्या करना चाहते हैं, डेट की आउटपुट कहाँ पे, टिल्डे मीन होता है होम डायरेक्टरी, उसके अंदर हमारी टेस्ट है, टेस्ट के अंदर हम कोई फाइल बनाना चाहते हैं सपोज F3, तो देखते हैं कि क्या करता है। तो ये फाइल भी नहीं बनाने दे रहा। इसका मीनिंग हमारे पास अगर कोई परमिशंस नहीं है तो डायरेक्टरी पे, तो वो यूज़र को डायरेक्टरी के कंटेंट लिस्ट नहीं करने देगा, उसको डायरेक्टरी के अंदर नहीं जाने देगा, उसको उसके अंदर फाइलें वगैरह नहीं बनाने देगा, मीन कुछ भी नहीं हम काम कर सकते। तो अगली हम परमिशंस क्या सेट करके देखते हैं, सिर्फ रीड वाली। तो हम फिर ls-l करके देख लेते हैं। अभी टेस्ट डायरेक्टरी पे हमारी क्या है, कोई भी परमिशन नहीं है अभी। तो हम क्या करते हैं, किस कमांड से, चेंज मोड कमांड से, चेंज मोड 400 से हम क्या करते हैं, टेस्ट डायरेक्टरी की परमिशंस चेंज कर देते हैं। ls-ld से हम टेस्ट की परमिशंस देख लेते हैं कि भी 400 होगी कि नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि भी रीड, सिर्फ रीड है परमिशन, मीन यही हम चाहते थे। अब हम क्या ऑपरेशन करके देखें, सबसे पहला जो ऑपरेशन है कि उसके कंटेंट देखने हैं। तो कंटेंट वो परमिशन डिनाई, जब थोड़ा बहुत कुछ दिखा भी रहा है तो कुछ वो यूज़फुल नहीं है, मीन सिंपल R होने से हम कोई लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। तो और हम क्या करके देखेंगे, CD टेस्ट के अंदर जाके देखते हैं, वो भी नहीं करने दे रहा। फिर हम जो पिछली कमांड है ये उसके अंदर फाइल क्रिएट करके देखते हैं, तो ये भी नहीं करने दे रहा। तो इसका मीनिंग ऑलमोस्ट यूजलेस है, अकेली R परमिशन होना डायरेक्टरी पे। तो ना तो वो लिस्ट कर पा रहा है कंटेंट, ना इंटर कर पा रहा है डायरेक्टरी के अंदर, ना उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल वगैरह बना पा रहा है। तो हम अगली परमिशन क्या चेंज करने वाले हैं, रीड की जगह राइट करके देख लेते हैं। तो पहले ls-l से चेक कर लेते हैं कि टेस्ट डायरेक्टरी की क्या परमिशन है, रीड है। तो अब हम क्या करते हैं, चेंज मोड 200 से क्या कर देते हैं, सिंपल 200 करने से हमारी जो परमिशंस है वो राइट हो जाएगी सिर्फ। तो देख लेते हैं टेस्ट, तो हम देख रहे हैं कि जो परमिशन है वो क्या है, टेस्ट डायरेक्टरी पे सिर्फ राइट परमिशन है। तो अब हम क्या करके देखें, तीनों ऑपरेशंस हम परफॉर्म करके देखना चाहते हैं। ls टेस्ट के भी उस डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट देख सकता है कि नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। CD करके वो टेस्ट के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो भी नहीं कर पा रहा है।
तो तीसरी परमिशन जो हम उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो भी एरर दे रहा है। इसका मीनिंग अगर सिर्फ राइट परमिशन है डायरेक्टरी पे तो यूज़र ना तो कंटेंट लिस्ट कर सकता है, ना डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है, ना उस डायरेक्टरी के अंदर क्या बना सकता है, फाइल्स वगैरह बना सकता है। तो इसका मीनिंग अगेन अकेली राइट परमिशन भी डायरेक्टरी पे यूज़लेस है। अब हम फिर चेक कर लेते हैं कि क्या परमिशन है। तो अब हम चेंज करके क्या कर देते हैं, स्केली एग्जीक्यूट परमिशन कर देते हैं। चेंज मोड 100 से हमारे पास क्या है, डायरेक्टरी पे जो परमिशन हो जाएगी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसको कैसे चेक करेंगे, ls-ld टेस्ट से हमें क्या पता लग जाएगा कि भाई अब जो यूज़र के लिए जो परमिशन है सिर्फ x है। तो अब हम क्या करके देखेंगे, सबसे पहले ls-l टेस्ट करके देखेंगे। तो परमिशन डिनाई आ रही है, अभी cd करके टेस्ट के अंदर चले जाएंगे, ये जाने देता है। पर यहाँ पे भी अगर ls-l जाएंगे तो वो नहीं दिखाएगा। डायरेक्टरी के अंदर जाने दे दिया, एक हाथ वापस आ जाते हैं। फिर हम वही करके देखते हैं जो हमारी फाइल है वो बनाने देता है कि नहीं देता, नहीं बनाने देता। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपकी एग्जीक्यूटिव परमिशन है डायरेक्टरी पे तो आप लिस्ट नहीं कर सकते हो कंटेंट डायरेक्टरी के, पर उसके अंदर जा सकते हो डायरेक्टरी के, पर ना ही उसके अंदर फाइलें वगैरह बना सकते हो। तो थोड़ी सी बाकियों से यूज़फुल है, पर बिल्कुल भी अकेले से सिर्फ जा पाओगे अंदर डायरेक्टरी के अंदर, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना है। तो हमने अब इंडिविजुअल परमिशंस को देखा है कि नो परमिशन होगी तब भी वो यूज़लेस है, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर रीड है तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअल रीड परमिशन का भी डायरेक्टरी पे कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिविजुअल फिर हमने राइट का देखा, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जीक्यूट के क्या हुआ कि डायरेक्टरी के अंदर तो जा सकते हो आप, पर और कुछ नहीं कर सकते हो। तो थोड़ी सी उससे बाकी परमिशनों से अकेली परमिशन ये यूज़फुल है। तो अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि भाई कम्बिनेशन ऑफ परमिशन का क्या मीनिंग है, उनको अगली वीडियोज़ में देखेंगे।